हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसे कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक टाइप से बजट ही है। जैसे कि हम बजट में हम फ्यूचर के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बजट बनाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए में हम क्या करते हैं, एक पर्सन, एक जो सेंटर होता है उसमें एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप एक फ़िक्स पीरियड में आप अपने काम की परफॉर्मेंस दीजिए और आपकी जो परफॉर्मेंस पहले डिसाइड की गई है और वो जो आपने अगले महीने परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, उसके बीच में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो डेविएशन आएगी तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, उसकी आंसर आपने देना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। इस टाइप से भी हम कोस्ट पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक कंट्रोल करने की टेक्निक्स है। आज मैं आपके साथ 7-8 जो ऑथर हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया। सभी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में ऐसा ही कहा है, ठीक है। पर एक ही आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे सभी ऑथर की तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। 40 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकोगनाइज वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे कि हमने एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना पूरे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर एक पर्सन की अपॉइंटमेंट की जा सकती है, जिसमें 10 पर्सन है एक पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, तो उतने हमने सेंटर क्या कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना लिया एंड रिफ्लेक्ट द प्लान, और उससे रिलेटेड प्लान भी बना लिया, एक्शन ऑफ द ईच ऑफ दिस सेंटर बाय साइनिंग पर्टिकुलर रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू वन हैविंग द मतलब कि रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि हमने क्या किया, जितने भी समझो 10 पर्सन हमने अपॉइंट किए, 10 जगह काम है, तो हर एरिया का 10 सेंटर बना लिए ना, तो 10 सेंटर में कितनी कितनी रेवेन्यू होगी, कितनी कितनी कॉस्ट होगी, उसके बारे में पहले ही हमने स्टैंडर्ड बना लिया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग एंड एक्टिविटी अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। यहाँ तक जो इन्वर्टेड कॉमा तक हमारी 40 की डेफिनेशन है वो कंप्लीट होगी। हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में बांट लेते हैं और ईच सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कोस्ट। मतलब कि उसको कहा कि अब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी कोस्ट के लिए। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज रेगुलरली मेजर्ड। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो भी जैसे समझो 10 लोग हैं तो अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उस एरिया की जो भी कॉस्ट होगी, जो भी ज़्यादा चली जाती है, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से एंथनी एंड इसने क्या दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट द टाइप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट कलेक्ट, जो क्या करती है, कलेक्ट एंड रिपोर्ट बोथ प्लान एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। इसने भी वैसे ही कहा, इसने किस चीज़ पर इंपॉर्टेंस दी इस डेफिनेशन में, सेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ, पहले जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जैसे मैंने ऊपर ही कहा 10 ले लिया, उसके ऑब्जेक्ट डिसाइड कर दिए एंड देन रिकॉर्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट डिसाइड कर दिए और एंड में जिसका में हमने उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर लिया, मेजर कर लिया, सो दैट पर्सन इन चार्ज ऑफ वेरियस एक्टिविटी आर एबल टू सेस देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशन। और इसी टाइप से इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंडर विच अकाउंटिंग इज एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी delegated to various level of the management and management information and reporting system instituted to give adequate feedback in term of the delegated responsibility। मतलब कि अंडर करते हैं, अंडर द सिस्टम डिवीजन और यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन अंडर ए स्पेसिफिक अथॉरिटी इन ए पर्सन आर डेवलप एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड evaluated individually for their performance। सेम बात कही है किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। पर ये ध्यान रखना, जितनी भी डेफिनेशन जो दी जाती है ऑथर्स के द्वारा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। इसका ना तो हम एक अक्षर चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपने इसको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी टाइप से कोहलर ने क्या डेफिनेशन दी है, इट इज़ द क्लासिफिकेशन, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना लो, और मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ अकाउंट सर्विंग द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस अटेन्ड बाय पर्सन टू होम अथॉरिटी हैज बीन असाइन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू कोहलर इज द मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट इन सच ए वे दैट द परफॉर्मेंस एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ वेरियस पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट वर्क इज स्टडीड। जो भी जिस भी एरिया की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। मैंने बात एक ही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, सभी ने अपने ढंग से इसकी क्या की है, प्रेजेंटेशन की है।
ठीक है। लोडरबैक एंड डोमिनिक ने क्या दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द नेम गिवन टू द दैट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजरियल प्रोसेस डीलिंग विद द रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। और चार्लिस ने क्या दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉग्नाइजेस वेरियस डिसीजन सेंटर थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेसेस cost to the individual managers who are primarily responsible for making decision about the cost in क्वेश्चन। मतलब ये अपने जो उसको सेंटर है उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल, वही डिसीजन लेगा, ठीक है। उसको फ्रीडम दे दी गई है, अपने अकॉर्डिंग अपना काम करो, ठीक है। जॉनसन के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर accumulated and reported to managers on the basis of manager control over their cost and revenue. The managerial accounting system that ties budgeting performance reporting to a decentralized organization is called responsibility accounting, ठीक है। This is a system of accounting in which cost data are reported to manager who are in charge of various cost center, ठीक है। In this system budget are prepared and actual performance is recorded and reported, ठीक है। डेविड फैनिंग ने क्या दी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द वाइड फ्रीडम ऑफ एक्शन। उसको फ्रीडम दे दी गई है, जो जिस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, दिस इज ए सेंटर मैनेजर इन अदर वर्ड आर गिवन बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड फॉर होल्डिंग दोज एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द consequences of their decision. According to this definition, responsibility accounting is used as a controlling device by top management for controlling the performance of other executives. The executives' decisions are judged on the basis of their performance and they are made responsible for the outcome of their action, ठीक है। ये थी डेविड की। नेक्स्ट है हमारी, बस ये थी, मैंने आपके साथ कुछ डेफिनेशन डिस्कस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, फिर भी एक बार इस पर देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, फोकस, मेन अटेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या सेंटर बना लेते हैं, जैसे 10% है ना, उतने सेंटर बना लिए, ठीक है। द मैनेजर, जैसे 10 मैनेजर बना लिए, द मैनेजर ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ देयर सेंटर। और फिर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सेंटर की कॉस्ट को कंट्रोल आपने ही करना है, अब आपकी मर्जी है, आप अपने स्किल यूज़ कीजिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट इनकर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इज सप्लाई टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ वेरियस सेंटर। द परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंटली कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सेट। उसकी जो परफॉर्मेंस है उस स्टैंडर्ड के साथ क्या की जाती है, कंपेयर की जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी यूजफुल इन एक्सरसाइजिंग कॉस्ट कंट्रोल। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है कॉस्ट कंट्रोल करने की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग इन द सेंस दैट द फ्यूचर ले एम्फेसाइज ऑन कॉस्ट कंट्रोल वेयर हैज द लेटर ले एम्फेसाइजेज ऑन कॉस्ट एसेटेनमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अभी तक आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसे कहते हैं। डिफरेंट ऑथर की थी, उसकी जो ऑथर की डेफिनेशन थी उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा आपके सामने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।